जय हिंद दोस्तों, मैं मिराजुद्दीन अथर्व सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रतिशत का क्लास चल रहा है और आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर आए दिनों एग्ज़ामों में इस पार्ट से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि अमन अपने आय का 75% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि तथा खर्च में 10% की वृद्धि हो तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन CGL 2016 असिस्टेंट ग्रेड 1995 ऐसे कई एग्जामों में पूछा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आसान तरीका देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिकी विधि पर आएंगे, है ना। देखिए, प्रतिशत का तात्पर्य होता है कि हमेशा उसका जो हर होता है वह 100 माना जाता है, अतः हम लोग 100 से ही बनाते हैं। XY मानना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। सबसे पहले हमारा आमदनी जो होगा, आमदनी यहाँ आपका खर्च होगा और यहाँ आपका बचत होगा। तो अगर आमदनी आपका 100 है तो निश्चित रूप से आपका खर्च 75% हो, यानी 75 रुपया होगा, और बचत आपका 25 यूनिट होगा, यानी कि 25 रुपया होगा, या यूनिट मानिए या रुपया मानिए। कह रहा है कि उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। ये वृद्धि जो होता है 20% का होता है, तो बढ़ जाने के बाद क्या होगा, 100 में 20 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 120 होगा। यहाँ भी कह रहा है कि खर्च में भी 10% की वृद्धि हो रही है ना। तो 10% का मतलब होता है 7.5 यूनिट बढ़ेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, 75 प्लस 75 गुने 10/100, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि यहाँ 7.5 हो जाएगा। 75 और प्लस 7.5, 7 5 12, यानी कि 82.5 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ क्या होगा, 82.5। देखिए, ये आपका आमदनी है और ये आपका खर्च है, तो आपका अंतर कितना का आएगा। देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 0.0 बैठा दीजिए, यहाँ आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, 10 यहाँ से लेंगे। देखिए, यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10। 10 यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ का आ जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 9। तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 दशमलव हुआ। उसके बाद यहाँ का बचा 9, 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 7। फिर यहाँ का बचा आपका 11 बचा, तो 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 3।
ये अंतर आपका कितना का हुआ, बचत का अंतर, बचत प्रतिशत निकाला है ना, तो बचत का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका, देखिए 0.5, उसके बाद देखिए 7 में से 5 जाएगा आपका 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, ये आपकी ये इतना यूनिट आपका बचत हुआ। क्या हुआ, बचत। तो आपका बचत प्रतिशत क्या है, बचत प्रतिशत, बचत प्रतिशत जो होगा आपका क्या होगा, 12.5 गुने 100, यानी बचत गुने 100 बटा, ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा के लिए किसका भाग, कम का भाग, तो 25 है ना। तो देखिए ये दशमलव को हटाने के लिए गुने बटा में एक 10 लगा दीजिए, खत्म हो जाएगा, 25 एकम 25 और 25 25 125 हो गया। और एक शून्य से एक शून्य, यानी कि आपका बचा क्या, 5 गुने 10, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, 50%, यानी कि उसके बचत में कितना वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि होगी। कोई दिक्कत, ध्यान देंगे कि अमन अपने आय का 75% खर्च करता है, सॉरी यहाँ पर डबल खर्च लिख दिए हैं, अमन अपने आय का 75% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं कि हमने आमदनी हमने 100 माना, तो 100 में से 75 घटाएंगे, क्या होता है, 100 में से 100 का 75% क्या होगा, 75 आपका खर्च हो जाएगा, तो 25 आपका क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। 100 में आपका 20% की वृद्धि हो रही है तो 120 हो गया, और आपका 75 का 10% बढ़ेगा तो क्या होगा, 7.5 बढ़ेगा, तो 7.5 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 82.5 हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर बना करके दिखाया है। उसके बाद आपका अंतर हमने देखा, यहाँ क्या होता है, आमदनी और खर्च का अंतर देखें तो कितना आया आपका 37.5। तो ये आपका ये भी बचत है और ये भी बचत है, तो बचत का अंतर कितना हो गया आपका 12.5 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि बचत प्रतिशत बराबर क्या होता है, बचत प्रतिशत बचत गुने 100। अब यहाँ नीचे लिखने के लिए हम लोग गड़बड़ा जाते हैं कि क्या लिखें, तो हमने बताया था कि जब ज़्यादा होगा तो कम का भाग, और जब कम होगा तो ज़्यादा का भाग। तो यहाँ पर देख लिए 25 से 37.5 हो रहा है, यानी कि कम से ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा के लिए किससे भाग, कम से भाग, और यहाँ पर 25 से भाग दिए तो क्या हुआ, 50% आपका वृद्धि हुआ। कोई दिक्कत, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहन अपने आय का 60% खर्च करता है तथा शेष बचत करता है। यदि उसके आय में 30% की वृद्धि तथा खर्च में 20% की वृद्धि हो तो मोहन की बचत में
कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। यहाँ आपका आमदनी हो जाता है, यहाँ आपका खर्च हो जाता है और यहाँ आपका बचत हो जाता है। इसको और नज़दीक करते हैं। खर्च बचत। यदि आमदनी आपका 100 है तो आपका खर्च कितना है? 60% है। तो 100 अगर हम लोग मानते हैं तो 100 का 60% क्या होता है? 60 आपका खर्च हो जाएगा। अगर 100 आपका आमदनी है और 60 खर्च है तो निश्चित रूप से आपका 40 बचत होगा। इसमें कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद देखेंगे आपका ये आमदनी में 30% की ये वृद्धि, ये तीर का ऊपर निशान का मतलब है वृद्धि हो रही है। तो 30% का वृद्धि जब हो रही है तो 100 का 30% कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। क्योंकि 100 देखिए यहाँ पर 100 गुणते 30 गुने 30/100, 100 से 100 कट जाएगा तो 30 बचा और 100 में 30 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 130 हो गया। यहाँ आपका क्या होता है? खर्च में भी वृद्धि हो रही है। तो देखेंगे आपका 6 दूना 12, 12 बढ़ जाएगा, यानी कि 20% की इसमें वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि हो रही है तो स्पष्ट दिख रहा है कि 60 में 20% का वृद्धि यानी कि 12 का वृद्धि होता है, यानी कि 60 है ना। दिखा देते हैं यहाँ पर 60 + 60 गुने 20/100 यही वृद्धि हो रही है। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 + 6 दूने के 12, यानी कि आपका हो जाएगा 60 + 10 70 और 2 72 आपका खर्च हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ आमदनी और खर्च आपका निकल गया तो बचत भी निकल जाना चाहिए। तो पहले बचत इतना है, अब बचत कितना हो जा रहा है देखेंगे। यहाँ पर सुना है तो 1 दहाई लेंगे, यहाँ से 1 दहाई लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 2 बच जाएगा तो कितना बचेगा? 8। और यहाँ कितना बचा? 2 बचा। तो 2 जाएगा नहीं तो ये 1 ले लेंगे तो 1 और 2 12, 12 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो ये दोनों देखिए बचत का वृद्धि है तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है? देखिए कितना का वृद्धि हो रही है? बचत वृद्धि, बचत बराबर कितना हो रहा है? देखिए 40 और 10 50 8 58, यानी कि 58 घटाव 40 बराबर हो जाएगा 18। ये तो वृद्धि बचत वृद्धि होगा, यहाँ पर लिखना होगा बचत वृद्धि, बचत वृद्धि। तो बचत प्रतिशत, बचत प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? बचत यानी कि 18 गुने 100। और देखिए यहाँ वृद्धि हो रही है, क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। तो यहाँ देखिए कम से ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए किससे भाग? कम से भाग, यानी कि 40 से भाग। देखिए 20 से 25 100 और 20 दूना 40 और दूनावा 18, बचा आपका 9 गुने 5 बराबर 9 पचे 45% की उनके आमदनी में वृद्धि होगी, न कि नुकसान होगा। यानी कि यदि यही मान अगर निगेटिव में आता है ना तो आपका क्या हो जाता? कमी हो जाती। क्या होती? आमदनी में कमी हो जाती। अतः ये यहाँ दर्शाता है कि ये आपका बचत होता है। फिर से देखेंगे कि मोहन अपने आय का 60% खर्च करता है, शेष बचाता है, यानी कि जब 60 खर्च कर दिया तो निश्चित रूप से 40% बचाता है, निश्चित रूप से 40% बचाता है। तो हमने आमदनी को 100 यूनिट माना तो निश्चित रूप से बचत आपका 60 यूनिट होगा। जब बचत खर्च आपका 60 यूनिट होगा तो बचत 40% होगा। देखिए यहाँ पर आमदनी में आपका 30% की वृद्धि हो रही है तो 100 का 30% यानी कि 30 वृद्धि होगा, यानी कि 130 हो गया। यहाँ पर देखिए 60 का 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि
जब 20% बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, 12 बढ़ेगा। देखिए अगर 10% का आता तो 6 बढ़ता है, 20% बढ़ रहा है तो 12 बढ़ रहा है। यहाँ पर दिखाएं, देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 60 प्लस 60 गुने 20/100 यानी कि 6 दूना 12 बढ़ा, यानी कि 60 का 20% कितना बढ़ा, 12 बढ़ा, यानी 60 प्लस 12 यानी कि 72 हो गया। तो आपका बचत कितना हो जाएगा, देखिए ये नई आमदनी है और ये भी नई खर्च है, तो नई खर्च और नई खर्च के बाद क्या होगा, नई बचत होगा। क्या होगा, नई बचत। तो नई बचत आपका 58 हुआ, तो ये पुरानी बचत और नई बचत से घटाएंगे तो क्या बचा आपका, बचत वृद्धि हुआ। तो बचत प्रतिशत क्या होगा, बचत गुने 100 बटे प्रारंभिक अवस्था। ये आपको बताए थे कि ज़्यादा के लिए कम का भाग, कम के लिए ज़्यादा का भाग, तो आपका 45% हो गया। चलिए हम लोग और एक क्वेश्चन को देखते हैं, कोई दिक्कत? यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बिल्कुल। चलिए आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, नसीम अपने आय का 40% खर्च करता है। नसीम अपने आय का 40% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। यदि उसके आय में 20% की कमी हो तथा खर्च में 10% की वृद्धि हो तो उसके बचत में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है कि नसीम अपने आय का 40% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। यदि आपका 40% खर्च करता है तो यानी 60% क्या करता है, बचा लेता है। उसके आय में 20% की कमी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका कमी हो रही है, ध्यान देंगे, यहाँ पर कमी हो रही है। और खर्च में बताइए कि कमाई अगर कम हो जाए और खर्च बढ़ जाए तो स्वाभाविक है कि कुछ नकारात्मक प्रभाव होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए आमदनी, यहाँ आपका खर्च, यहाँ आपका बचत। यदि आपका आमदनी 100 होता है तो निश्चित रूप से खर्च 40% यानी कि 40 होगा, तो बचत आपका क्या होगा, 60 होगा। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ आपका आमदनी में क्या होता है, 20% की कमी होती है। यहाँ ध्यान देंगे, ये तीर दर्शाता है कि कमी हो रही है, तो 20% का कमी स्पष्ट दिख रहा है कि 20 की कमी हो रही है। ध्यान देंगे यहाँ पर 100 माइनस 100 गुने 20/100, ये माइनस क्यों दिए हैं, क्योंकि कमी हो रही है। यही वृद्धि होता है तो प्लस देते। देखिए 100 से 100 कट जाएगा तो 100 और माइनस 20 बराबर क्या होगा, 80 होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस 100 गुणते 20/100,
100 से 100 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 100 माइनस 20 बराबर 80 आपका क्या होगा आमदनी होगा। यानी कि आमदनी इस बार घट गई है ना। अब देखते हैं हम लोग खर्च के मामले में, तो खर्च आपका क्या है 20%, सॉरी खर्च आपका 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है ना। तो ध्यान देंगे 10 का अगर 40% 10% निकालेंगे तो 40 प्लस 40 गुने 10/100, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया तो 40 प्लस 10 4 बराबर हो जाएगा आपका 44। देखिए ये आपका आमदनी हुआ, ये आपका खर्च हुआ, तो हम लोग घटा देंगे तो क्या मिलेगा बचत मिलेगा ना जी। तो नई बचत क्या हो जाएगा 80 घटाओ 44, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से एक दाएं लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, और 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 4 जाएगा 3, है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए बचत यहाँ ज़्यादा था, यहाँ बचत क्या हो जाएगा कम हो गया, है ना। तो जब कम हो जाएगा तो बचत कमी, यहाँ देखिए आमदनी आपका क्या होता है बचत में कमी आ गया, तो 80 घटाओ 44 बराबर क्या आ जाएगा आपका 36। तो बचत कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा कमी गुने 100, और यहाँ पर क्या है कम के लिए यहाँ ज़्यादा से कम, कम के लिए ज़्यादा का भाग, तो ज़्यादा आपका क्या हो गया 60 हो गया। देखिए एक शून्य से एक शून्य, छाया का 36, यानी कि 60% की उनकी बचत में कमी आ गई। उनके बचत में कितने प्रतिशत की कमी आई 60% की कमी आ गई। ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि आप इसे कंसेप्ट से अगर ध्यान दें तो आप आसानी से बहुत इससे बेहतर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या कहीं अगर कोई कमी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।